डमोलोए सपिसागुणं डमोलोए सपिसागुणं वन्दितो सिन्धि मणुवमङ्गीं पत्ते वोच्छामि समेपागुणा मिणमो स्वेति बिलिबिडियं नमः समय साराय स्वानिभूत्याचिकासते चिस्सुभावाय शैर्विभावान्तरिच्छिदे गुरुवापन्तिनो नित्यं चानिदर्शनिनायकः चरित्राणगम्भीरा मोक्षिमार्गोपदेशितः मैं पवित्रे हूँ मैं प्रसन्न हूँ पूर्ण स्वस्थ हूँ मैं ज्ञानवान हूँ ध्यानवान हूँ आत्मस्थ हूँ मैं आत्म किया चिंतन मंथन में निज मन तत्परि हो मेरा अंतिम ना जाने कभी तेरे दर से चलना हो जाए किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए उत्तमार्थ प्रति कर्म करो मैं शर्म दोष हर लो मेरा अंतिम छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिदेवी के मूलनायक श्री सुमतिनाथ भगवान की देवादिदेवी के प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थ वर्तमान सत्संग सीमावीर स्वामी के परम पूजनीय आचार्य भवन अमित गति स्वामी के परम पूजनीय आचार्य भवन कुंद स्वामी के परम पूजनीय आचार्य भवन पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता आचार्य एवं शिक्षक विभव श्री गुरुदेव की बोलिए हरिका हम श्री माता जी की जय बोलिए हरिका संग की जय धर्म ही जिनेंद्रवाणी अंकवाणी तीर्थंकरवाणी श्यामपादवाणी गुरुवाणी त्वमेव जेतो त्वमेव जेतो त्वमेव मम कंठा आगच्छतु 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 सर्वप्रथम सुमति प्रदाता सुमतिनाथ जिनेंद्र भगवान के तो
पावन पुनीत चरणों में नमस्कार करके अपने हृदय में विराजमान करते हैं। पश्चात पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत पद्म सरोवर के समान द्वय कमल मेरे हृदय में सदा सदा विराजमान रहे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हैं। अच्छी भवन अमित गति स्वामी ने कल प्रतिक्रमण के माध्यम से हम सभी को अवगत कराया था। हे देव, मैंने ग्रहण किए हुए चारित्र्य के पालन में प्रमाद किया। प्रमाद से अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार हो गया हो तो वह मेरा दोष मिथ्या हो। मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। यहीं पर पूज्य गुरुदेव ने प्रतिक्रमण को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी बात कही है। ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। हे भगवान, मुझे नहीं पता मेरा जाना कब हो जाए, यह मुझे भान नहीं है। तो स्टाइलिंग की है, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए। आज आए हो, कल पुनः आ पाओगे, कोई गारंटी नहीं। कल ये दरबार, कल ये चरण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आज प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। किस विधा फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। अनादिकाल से भटकते भटकते ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुए हैं और इस मनुष्य पर्याय में देवादिदेव सुमतिनाथ भगवान का दरबार मिला है और सुमतिनाथ के दरबार में मिलने के साथ साथ सुमति मिली है। एक पुनः ऐसी मति फिर से मिलेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये सुमतिनाथ भगवान, मुझे नहीं पता मेरे जीवन का यह अंतिम दिन है। आज का दिन सोमवार, आज की डेट 9/8/21 है। आज की प्रातः काल की वेला 9:24 है। एक दिन, एक डेट और ये समय आज जो अभी मिला है वह कल नहीं मिलेगा। वह जीवन में कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं,
आज प्रतिक्रमण कर लो, आज मन को शुद्ध कर लो, मन को निश्चिंत कर लो, दोषों से मुक्ति कर लो। आज का दिन को खोए क्यों, कल का दिन किसने देखा। जिन्होंने कल के दिन की गारंटी ली है, जिन्होंने कल की घोषणा कर दी है, जिन्होंने कल की घोषणा कर दी है कि कल का दिन रहेगा, सत्य कह रहे, उन घोषणाकार से भी पूछो, कोई गारंटी नहीं, कोई निश्चय नहीं। जिसने आज के इस पल को, आज के इस समय को, आज की इस भक्ति को, नंदिता जी, आज की इस भक्ति को खो दिया है, नहीं आई, नहीं आई। बोल रही थी मेरा नाम तो कहीं आता नहीं, मेरा नाम तो कहीं आता नहीं है। सत्य कह रहे नंदिता जी की कि तुमने भक्ति को पराया किया है। भक्ति पुनः तुम्हारे द्वारा नहीं होगी। जैसे बेटी को पराई घर भेजने के बाद वही बेटी तुम्हारी पुनः नहीं होती है, वैसे ही आज का दिन व्यतीत होने जाने के बाद वह दिन जीवन में दोबारा नहीं आता है। समझ रहे हो ना? सत्य है ना? सत्य है। इसलिए जैसी बेटी को पराया करते हो, वैसे ही ये जीवन भी, ये दिन भी पराया हो जाएगा। बेटी तो पराई घर से द्वारा कभी आपके घर में आ सकती है, जब भी बुलाओ आ जाएगी। लेकिन जो दिन निकल गया है, वह दिन जीवन में दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ये तुम सब तो समझना, इस पर श्रद्धा नहीं करना, विश्वास करना और उस दिन का सदुपयोग करना। आज के दिन में कहीं मेरे मन शुद्धि की हानि तो नहीं होगी। दादी सरोज नाम है, महिपाल जी की दादी का, उर्मिला जी, माता जी आ गई। उर्मिला जी तो उर्मिला जी कह रही हैं, यदि मैं माता जी के सम्मान में खड़ी हो जाऊंगी तो मेरे पैर के घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। और उर्मिला जी कह रही, मेरी बंदाई माता जी, और उर्मिला जी कह रही है, आहत हो जाना। उर्मिला जी कह रही है कि मेरे जो स्वप्न में मन शुद्धि की हानि हो रही है, मेरी जो मन बंदाई होती, मेरी जो स्वप्न में मन शुद्धि की हानि हो रही ना उर्मिला जी, हाँ बोलो ना, सत्य में क्या सही हो, सही सही सही। उर्मिला जी कह रही, मैं सत्य बोल रही हूँ। मैं चिनवाड़ी को हाथ में
जीवन रात्रि भोजन की त्यागी हूँ, अशुभ वस्तु की त्यागी हूँ, जिसके लिए मैंने जीवन में हाथ नहीं लगाया, जिसे दिन में कभी नहीं सोचा ये वस्तु में ग्रहण करूं, और स्वप्न में वह वस्तु प्रत्यक्ष आ रही है। बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छे लोग कहते हैं कुछ नहीं करो, आज कहाँ कभी नहीं कहना, आज कहाँ कभी नहीं कहना। सभी को बोल रहे यदि कह दिया नमोकार की माला करो, वो तुम्हें ही करती हो, मुझे पता है आप करते हो, पर जैसी करना है वैसी नहीं करते हो, और करते भी हो और कह दिया किसी ने करना तो और श्रद्धा से करना। आज गारंटी से कह रहे तुम नमोकार मंत्र की 11 माला करना, आपको स्वप्न में जो वस्तु दिख रही है, जो हानि हो रही है, नहीं होगी, सत्य कह रहे मात्र श्रद्धान करना कि गुरुओं ने कुछ कह दिया है, श्रद्धान करना, जो होगा हो जाए, मुझे तो ये करना ही है, मैं करती हूँ छोड़ दो, मुझे करना है स्वीकार कर लो। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई प्रत्युत्तर नहीं, स्वीकार है, आज्ञा करो, मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे वस्तु नहीं लेना थी पीयूष भैया, मुझे वस्तु नहीं लेना थी, पर माता जी ने कहा छेना, माता जी हाथ में लिए, स्वीकार है, क्या स्वीकार है, क्योंकि पूज्य पुरुषों के, महापुरुषों की भावनाएं भी औषधि का काम किया करती हैं। औषधि काम कर पाए न कर पाए, लेकिन महापुरुषों की भावनाएं उनके हाथ से दिया गया एक दाना भी हमारे लिए औषधि का काम करेगा। श्रद्धा रखो, यहाँ पर मात्र श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि मन शुद्धि हानि हुई ना। हम कह रहे स्वप्न ऐसे क्यों आ रहे, स्वप्न आया, कुछ मुख में गया, दोष हो गया, प्रायश्चित कर ले, दोष से मुक्त हो जाएंगे और वह स्वप्न सदा के लिए दूर चला जाएगा, नहीं आएगा। और विश्वास रखना, आज तो आएगा ही नहीं, आज तो आएगा ही नहीं स्वप्न, गारंटी से देगा। यदि आएगा तो कल आकर के फिर बता, आएगा ही नहीं, पक्का, और डर लगेगा ही नहीं, ये भी पक्का। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि आपको स्वप्न में डर लग रहा है, स्वप्न में डर रहे हो, आवाज कर रहे हो, और कभी स्नेक स्नेक दिख रहे हो, स्वप्न में भी स्नेक दिख जाए, डरना नहीं। तो डर गए तो अशुभ संकेत मिल रहे हैं,
सचेत करने आया है कि सावधान हो जाओ, पुण्य को बढ़ाओ, पाप को बढ़ाओ। कभी कभी स्वप्न भी संकेत देकर के सचेत किया करते हैं, और मेरा तो जीवन ही यही है। व्यक्ति सचेत नहीं करता है, मुझे तो स्वप्न ही आकर के सचेत करते हैं, स्वप्न ही आकर के आगे का मार्ग बतलाते हैं। इसलिए यदि लग रहा है कि यह शुभ है, तो क्या करो, शुभ शुभ करने लग जाओ। कैसे करें शुभ? जाप करें, जाप कर कर के पुण्य बढ़ाएं, और पुण्य का संचय होगा तो पाप दूर चला जाएगा। डरो मत, डरो मत। देखो, कल शांति सागर जी को याद किया था, और शांति सागर जी का मैंने अंतिम उपदेश पढ़ा है, मराठी में कुंथलगिरी में अंकित है, और लिखा है, बाबा लो भिऊ नका, संयम धारण करा, संयम धारण केले सेवा मुक्ती ना होणारे। बाबा लो, क्या लो? संयम को लो। हे श्राम को, तो संयम को धारण करो, डरो मत। और क्या कहा? कपड़ा लथे मुक्ति ना होना रे। कपड़े को पहने पहने मुक्ति नहीं होगी। जब तक कपड़े का त्याग नहीं करोगे तो मुक्ति संभव नहीं है। वस्त्रधारी को मुक्ति नहीं होती है। जो निर्ग्रंथ होते हैं, वस्त्र से रहित होते हैं, दिगंबर तपोधन होते हैं, उनको ही मुक्ति संभव है। ऐसा शांति सागर जी महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था। आपके जीवन का यही समझना कि हो सकता यही अंतिम उपदेश है, क्योंकि ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किस विधि से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। कोई गारंटी नहीं, आज दर्शन मिले हैं, कल मिलेंगे कि नहीं, कौन सी पर्याय में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूं मैं, सर्व दोष हर लो। जीवन का अंतिम प्रतिक्रमण उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहलाता है। प्रतिक्रमण के कितने वेद हैं? दैविशिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, ईर्यापथ प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण 6, और युग प्रतिक्रमण जिसे संवत्सर प्रतिक्रमण कहते हैं 7, और जीवन के अंत में होने वाला उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, जो एक बार या इसके बाद दूसरा कर पाएंगे नहीं। हम दैविक प्रतिक्रमण प्रतिदिन करते हैं, हम रात्रिक प्रतिक्रमण प्रतिदिन करते हैं, और हम ईर्यापथ प्रतिक्रमण प्रतिदिन करते हैं, 3 प्रतिक्रमण करते हैं, और चतुर्दशी आती तो पाक्षिक करते हैं, 4 महीना में चातुर्मासिक करते हैं, और 1 वर्ष में वार्षिक करते हैं, और 5 वर्ष में युग प्रतिक्रमण करते हैं। और लेकिन उत्तमार्थ प्रतिक्रमण हम सोने के पहले एक बार जरूर कर लेते
प्रतिदिन करते हैं। क्यों करते हैं? सो गए, पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे। भगवान, मेरा तो प्रतिदिन ही उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। मुझे गारंटी नहीं कि कल का सूर्य मैं देख पाऊं कि नहीं, कि संध्या का मैं चांद देख पाऊं कि नहीं, इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं तो सोने के पहले गुरुवर को साक्षी बना करके, अरहंत को साक्षी, सिद्ध को साक्षी और पर को साक्षी और आत्मा की साक्षी पूर्वक प्रतिदिन उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हैं सोने के पूर्व। पता नहीं क्या होगा, इसलिए क्या जाता है, कर लो, हानि तो नहीं है ना। मन शुद्ध होता है, जितने बार नहाओ उतने पवित्र होंगे, जितने बार भोजन करो उतनी संतुष्टि होगी। तो कहते हैं सोने के पहले कर लो, उठोगे तो रात्रि प्रतिक्रमण कर लोगे, और नहीं उठे तो भैया प्रतिक्रमण करके ही सोए थे, प्रतिक्रमण करके ही सोए थे। इससे क्या होता, जब प्रतिक्रमण करके सोते हैं तो मन शुद्धि की हानि नहीं होती है, क्योंकि पहले पवित्र भाव थे श्रद्धा में। कितना भी हमने पानी डाला हो, कितना भी हमने तुम्हें परेशान किया हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, मन पवित्र कर लिया था। अब मन शुद्धि की हानि नहीं होगी। जब मन शुद्धि की हानि से बच जाओगे तो प्रतिक्रम से भी बच जाओगे, और जब प्रतिक्रम से बचोगे तो अतिचार से बचोगे, और अतिचार से बचोगे तो अनाचार से बचोगे। एक से बचना सबका पूरक है, अतिक्रम से बच जाओ, व्यतिक्रम नहीं होगा। व्यतिक्रम से बच जाओ, अतिचार नहीं होगा। अतिचार से बच जाओ, अनाचार नहीं होगा। एक होता है तो दूसरा पैर जमाता है। जहाँ राइट पैर आगे बढ़ता है, पीछे से लेफ्ट तैयार रहता है, मैं इससे आगे बढ़ूं, बराबर। तो यहाँ पर तैयार रहना है। आगे आचार्य भगवान ने ये कहा था, हे प्रभु, अपनी मन शुद्धि के विनाश को अतिक्रम कहते हैं। डेफिनेशन ध्यान रखना, मन शुद्धि की हानि को अतिक्रम कहते हैं। व्रत की मर्यादा के उल्लंघन को व्यतिक्रम कहते हैं। इंद्रिय विषय सेवन को अतिचार कहते हैं, और अति आसक्ति पूर्वक विषय सेवन करना अनाचार है। ये 9 नंबर का श्लोक है, तो इसका उच्चारण कराते हैं और 10 में प्रवेश करते हैं। हे सरस्वती देवी, हे जिनवाणी माता, मेरे द्वारा प्रमाण से जो अर्थ, मात्रा, पद, वाक्य से हीन जो कुछ कहा गया हो, तो हे सरस्वती देवी, मेरे उस अपराध को क्षमा करो और मुझे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करो ना देवी। तो चले पढ़ ले। क्षतिम मनः शुद्धि विधिरतिक्रमम् व्यतिक्रमम् शील विधिर्विलंघनम् प्रभोतिचारम् विशील
वदन्ति अनाचार मेहाति सत्यताम् क्षतिं मनसुद्धिविदेरतिक्रमम् व्यतिक्रमं शीलविदेर्विलङ्घनम् प्रभोतिचारं विशेषवर्तिनम् वदन्ति अनाचारमेहाति सत्यताम् हम और आप एक साथ उच्चारण करेंगे। क्षतिं मनसुद्धिविदेरतिक्रमम् व्यतिक्रमं शीलविदेर्विलङ्घनम् प्रभोतिचारं विशेषवर्तिनम् वदन्ति अनाचारमेहाति सत्यताम्। अर्थ समझ में आया? सत्यम प्रभु, थर्ड पंक्ति में है ना, प्रभु ही प्रभु, यह इस लोक में मनः शुद्धि विधि, मन शुद्धि की विधि के क्षतिम विनाश को अतिक्रम कहते हैं। मना शुद्धि विधि क्षतिम अतिक्रमम्, मन शुद्धि के विनाश को अतिक्रमम कहते हैं। शील व्रत की मर्यादा को विलंघनम उल्लंघन करना व्यतिक्रमम। ली हुई शील व्रत की मर्यादा का उल्लंघन करना व्यतिक्रम है। आपने अग्नि की साक्षी में, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में नियम लिया था, मैं अपनी सीता को छोड़कर दूसरे की देवी को नहीं देखेंगे। लिया था ना, सौदान संतोष व्रत। यदि उस व्रत का उल्लंघन हो गया हो तो मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं प्रायश्चित लेता हूँ। ये तो व्रत पल सकता, ये व्रत लिया था जब तुम्हारी शादी हुई थी तब, क्योंकि हमने व्रत ही नहीं लिया तो हम बता रहे, याद दिला रहे, हम तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी जब शादी हुई थी तब तुमने अग्नि की साक्षी में, समाज की साक्षी में, परिवार की साक्षी में और जिनवाणी की पूजन करते करते तुमने परोक्ष रूप में देव शास्त्र और गुरु की साक्षी में नियम लिया था। कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ, प्रतिक्रमण कर। तो यही कह रहे हैं, ली हुई शील व्रत की मर्यादा के उल्लंघन को व्यतिक्रम कहते हैं। और अतिचार विशेष वर्तनम अतिचारम, विषयों में प्रवृत्ति करना अतिचार है। अनाचार अति आसक्ति, अनाचार आसक्ति पूर्वक विषयों का सेवन करना अनाचार है। आगे बहुत प्यारी सी बात कह रहे हैं भगवान, यथार्थ मात्रा पद वाक्यहीनम मया प्रमाद्याद यदि कंचिनोत्तम
मया प्रमादात् यत्किञ्चिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धिं यदर्थिमात्रा पदवाक्यहीनम्। ये जिनवाणी स्तुति चल रही है, पढ़ने के बाद गलती होती है तो ये जिनवाणी स्तुति है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनम् माया प्रमादात् यत्किञ्चिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धिं। आप सब करें जिनवाणी स्तुति कैसे करते समय। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं माया प्रमादात् यत्किञ्चिनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धिं। यदि मया मेरे द्वारा प्रमादात् पंचमी प्रमाद से यद जो अर्थ यदर्थ मात्रा अर्थ मात्रा पद वाक्य से हीना हीन किंचित कुछ भी उक्तम कहा गया तो मेरे तत्व उस अपराध को क्षमा करके सरस्वती देवी ही सरस्वती देवी ही जिनवाणी माता केवल बोधिलब्धि केवल ज्ञान रूपी बोधि के विदधातु प्रदान करें। यहाँ पर जब अपन कुछ भी पढ़ते हैं तो कहीं अर्थ कहीं मात्रा कहीं पद कहीं वाक्य कभी 26 में 27 में 26 कभी 16 में 14 कभी कल्पांत काल पवनोदक में नाट्य चक्रम। ये सब कुछ मेरे प्रमाद से होता है और मेरे से प्रमाद हो गया है तो ही मेरी सरस्वती माता ही जिनवाणी माता मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना मेरी माँ, मैं जानबूझकर गलती कहाँ करती हूँ। मुझसे जो भी होता है प्रमाद से ही तो होता है, अज्ञानता से तो होता है। तुम तो मेरी माँ हो, तुम तो मेरी माँ हो और तुम मुझे केवल ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हो। तो ही सरस्वती देवी आप मेरे उस अपराध को क्षमा करो ना और मुझे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्रदान करो ना। तो यहाँ पर अर्थ यही है, हे भगवान मैंने प्रमाद से यदि अर्थ पद मात्रा वाक्य से हीन जो कुछ भी कहा हो तो हे सरस्वती देवी मेरे उस अपराध को क्षमा कर मुझे केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्रदान करो ना।
दान करो ना। ओम नमः।